हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम डिफरेंट पावर रेटिंग के दो बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। क्या जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है वो ब्राइट ग्लो करेगा या फिर जिसकी पावर रेटिंग कम है वो ब्राइट ग्लो करेगा। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट लिखें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जिसकी पावर रेटिंग कम है वो ब्राइट ग्लो करेगा, और जो ज्यादा पावर रेटिंग का है वो या तो ग्लो ही नहीं करेगा या फिर वो बिल्कुल कम ग्लो करेगा। तो इसका भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो सबसे पहले हम इन दोनों बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करके इसको सप्लाई देकर देखेंगे कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है और कौन सा बल्ब कम ग्लो कर रहा है। तो चलिए करते हैं इसके कनेक्शन। तो हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। इन दोनों बल्ब्स की एक एक वायर को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है, और जो एक एक वायर बच गई दोनों बल्ब्स की उसको हमने सप्लाई दे दी है। ये आप देख सकते हो जहां पे हमने इसको सप्लाई दे दी है, एक के साथ फेस और दूसरी के साथ न्यूट्रल जोड़ दिया है। अब हम स्विच को करते हैं ऑन, आपको चेक करवाते हैं। तो हमने जब स्विच को ऑन किया तो आप देख सकते हो जो कम वाट का बल्ब है वो ज्यादा ग्लो कर रहा है, और जो हमारा 100 वाट का बल्ब है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा। हालांकि हमने इसको सीरीज में जोड़ रखा है, इसमें से करंट तो पास हो रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा। इसकी पावर तो ज्यादा है लेकिन फिर भी ग्लो नहीं कर रहा। तो क्या रीजन हो सकता है कि एक बल्ब तो फुल ग्लो कर रहा है और दूसरा ग्लो ही नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं कि ये जो बल्ब है वो बिल्कुल ठीक है। आप इसका आप फिलामेंट चेक कर सकते हो कि कहीं से भी वो ओपन नहीं है। जब हम बल्ब को इस होल्डर से निकाल लेते हैं तो ये सर्किट ओपन हो जाता है, और जब हम इसको लगाते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट कर देता है और हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाता है। इसका क्या कारण है, क्यों ये ग्लो नहीं कर रहा? तो चलिए हम कैलकुलेशन की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जहां पर हमने एक 0 वाट का बल्ब जिसको हमने 2 वाट मान लिया, क्योंकि 0 से कैलकुलेशन करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो दूसरा बल्ब 100 वाट का है। तो दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, एक को फेज सप्लाई दे दी, दूसरी तरफ से हमने उसको न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले आपको पता है कि पावर का फार्मूला होता है जो वो होता है P = V²/R। तो हमें पता है कि V की वैल्यू है जो 230 वोल्ट। हम मान लेते हैं कि 230 वोल्ट AC सप्लाई आ रही है। जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। मतलब जो 100 वाट का बल्ब है उसकी पावर रेटिंग तो ज्यादा है लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम है, इसके फिलामेंट की रेजिस्टेंस कम है। तो हमें ऐसे तो पता लग गया, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करके भी आपको चेक करवाएंगे कि कैसे इसकी रेजिस्टेंस कम है। हमें पता है कि 230 वोल्ट हमने सप्लाई दी, पावर रेटिंग 100 वाट के बल्ब की 100 है, तो हम जहां पे पुट कर देते हैं और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। जहां पे हमने 100 पुट कर दिया, V² वोल्टेज 230 है, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, और नीचे आर लिख लेंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, तो इस आर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। R = 23 × 23। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 529 ओम। तो 100 वाट के बल्ब की जो रेजिस्टेंस है 529 ओम आ गई है। और दूसरी तरफ हम 2 वाट के बल्ब की रेजिस्टेंस चेक करें तो जहां पे हम पावर की वैल्यू लिख लेते हैं 2 = 230 × 230, क्योंकि इसका स्क्वायर था, नीचे R, और R को जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा इसके, 230 × 230 / 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 230 × 230 करेंगे तो ये आ जाएगा 52900, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26450। इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी ज्यादा इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है,
कितना ज्यादा डिफरेंस है। जो 100 वाट का बल्ब था उसकी रेजिस्टेंस थी 529 और जो 2 वाट का बल्ब हमने माना था उसकी रेजिस्टेंस है 26450 ओम। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है इसका, जहां से हमें पता चल रहा है कि जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो 100 वाट के बल्ब की पावर रेटिंग ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, और जो 2 वाट का बल्ब है उसकी पावर रेटिंग कम है और रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस तो हमें पता चल गई। सीरीज में एक और फंडा होता है कि सीरीज में जब हम किसी 2 बल्ब या 3 बल्ब्स को कनेक्ट करते हैं तो जो उसमें करंट फ्लो करता है वो सेम फ्लो करता है। जितना करंट एक बल्ब से गुजरेगा उतना ही करंट दूसरे बल्ब से भी पास होगा। मान लेते हैं जहां पे 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पेयर करंट है जो वो 2 वाट के बल्ब से भी फ्लो करेगा, उतना ही करंट 100 वाट के बल्ब से भी फ्लो करेगा। तो जहां पे पावर का एक और फार्मूला होता है P इज इक्वल टू I²R। पावर का फार्मूला जे भी होता है। हमें जे तो पता है कि जो करंट की वैल्यू है वो सेम है, इसीलिए दोनों बल्ब्स के लिए सेम वैल्यू है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और हम करंट की वैल्यू नहीं लेंगे। जब हम 2 बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पावर है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है रेजिस्टेंस के, जब करंट कांस्टेंट हो, जब करंट दोनों में सेम हो। तो जहां पे हमने निकाला था कि जो 100 वाट का बल्ब था उसकी रेजिस्टेंस थी वो 529 थी, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसकी पावर वो कम प्रोड्यूस करेगा जब वो सीरीज में कनेक्ट होगा। तो इसकी 529 थी, जब हम इसमें पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू 529 वाट जे पैदा कर रहा है। को हमने 2 वाट माना था तो इसकी रेजिस्टेंस थी 26450। तो जहां पे हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 26450। तो आप देख पा रहे हो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, तो जहां से हमें पता चला कि जो कम वाट का बल्ब है वो ज्यादा ब्राइट क्यों ग्लो कर रहा है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस है जो वो ज्यादा है 100 वाट के बल्ब से। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होने की वजह से पावर है जो वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, जिस बल्ब की रेजिस्टेंस कम होगी वो कम ब्राइट ग्लो करेगा। तो आपने सीखा कि हमने प्रैक्टिकल से भी देख लिया कि कैसे 0 वाट का बल्ब है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है तो 100 वाट का बल्ब कम ग्लो कर रहा है। इसका रीजन सिर्फ है इसकी रेजिस्टेंस। जहां पे हमने एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाया है जिसमें 3 बल्ब कनेक्ट हैं, एक 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट का बल्ब, और उसको हमने फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि कौन सा बल्ब इनमें से ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, क्या 100 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा या फिर 40 वाट का या 60 वाट का बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हमें आपके इस जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे भी हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं किसी और जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।